इस साल की सबसे बेहतर फिल्म की कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वैम्पायर विनाश का इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया अब उनके कंट्रोल में है। बाकी लोग जान बचाने के लिए लड़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि कुछ संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि यह आत्माओं को आकर्षित करता है। यह संगीत अतीत और भविष्य की आत्माओं को खींच लाता है, साथ ही बुरी आत्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। पहले दृश्य में एक घायल लड़का सैमी चर्च में गिटार लेकर आता है। उसकी हालत देखकर चर्च के लोग चिंतित हो जाते हैं। पादरी उसके लिए प्रार्थना करता है और सैमी से संगीत छोड़ने को कहता है ताकि उससे जुड़ी बुरी शक्तियां दूर हो जाए। सैमी के साथ हुई घटना को समझाने के लिए कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। सैमी को संगीतकारों के साथ गिटार लिए दिखाया जाता है। उनका बैंड ब्लूज संगीत बनाता है, जिसके भावुक बोलों और धुनों में लोग ही नहीं, आत्माएं भी खो जाती हैं। सैमी के पिता, जो चर्च के पादरी हैं, को उसका यह शौक बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दृश्य में स्मोक और स्टैक नाम के दो भाई दिखाई देते हैं। उनके पास एक गैंगस्टर से लूटा हुआ पैसा है, लेकिन अश्वेत समुदाय से होने के कारण लोग उनका सम्मान नहीं करते। वे शहर आकर एक गोरे आदमी से महंगी जमीन खरीदते हैं, जहां अपने समुदाय के लिए नाइट क्लब बनाना चाहते हैं। क्लब में संगीत के लिए वे सैमी के बैंड को चुनते हैं, जिसकी आवाज और धुन ने उन्हें मोह लिया। साथ ही वे दो चीनी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था के लिए नियुक्त करते हैं। इसके बाद स्मोक अपनी पत्नी से मिलने जाता है, जो वुडू जादू करती है। इसी वजह से स्मोक उससे दूर रहने लगा था। दोनों के बीच झगड़ा होता है और स्मोक की पत्नी दावा करती है कि प्रथम विश्व युद्ध से बचने का श्रेय उसके जादू को है। स्मोक जवाब देता है, अगर तुम्हारा जादू इतना ताकतवर था तो हमारी बेटी क्यों नहीं बची? यह सुनकर उसकी पत्नी चुप हो जाती है, लेकिन वह देखती है कि स्मोक ने अभी भी उसका दिया हुआ लॉकेट पहना हुआ है। अगले ही पल एक घायल अजीब आदमी दिखाई देता है, जो एक दंपति के घर में छिप जाता है। कुछ वैम्पायर शिकारी उसे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन दंपति उनसे झूठ बोलकर उसे बचा लेते हैं। शिकारियों के जाने के बाद वह आदमी उस घर के लड़के पर हमला करके उसका खून पी लेता है और लड़का वैम्पायर बन जाता है। उसकी पत्नी चीखती हुई दिखाई देती है और दृश्य समाप्त होता है। फिर स्मोक और स्टैक का नाइट क्लब तैयार होता है। स्मोक सख्त नियम बनाता है कि बिना टिकट या कम दाम के टिकट वाले को अंदर ना आने दिया जाए, जबकि स्टैक चाहता है कि उनका क्लब समुदाय के लिए स्वर्ग जैसा हो। पहले ही दिन क्लब की धूम मच जाती है और सैमी का प्रदर्शन शुरू होता है। लोग इस संगीत में खो जाते हैं और अब हम देखते हैं कि आत्माएं भी इसकी ओर आकर्षित होकर यहां आ रही हैं। साथ ही वे 3 वैम्पायर भी यहां पहुंच गए हैं, जिनमें से एक ने उस दंपति को वैम्पायर बना दिया था। चूंकि वैम्पायर बिना अनुमति के क्लब में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उन्होंने अनुमति मांगी। स्मोक ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वे गोरे थे और गोरे लोग उनके समुदाय को पसंद नहीं करते थे। स्मोक उनसे बदला लेने की मनस्थिति में था। वैम्पायर ने पैसे का लालच दिया। मैं इस गाने के जादू से यहां आया हूं और यहां खूब पैसा लुटाऊंगा, लेकिन स्मोक अटल रहा। नाराज होकर वे तीनों क्लब के बाहर गाने लगे। इसी बीच स्मोक और स्टैक की दोस्त मैरी से क्लब के अंदर झगड़ा हो गया। गुस्से में वो बाहर निकली, जहां वे वैम्पायर मौजूद थे। मैरी से बात करते हुए महिला वैम्पायर ने क्लब में प्रवेश का रास्ता चाहा और सोने के सिक्कों का प्रलोभन दिया, लेकिन मैरी को उस वैम्पायर का व्यवहार संदेहास्पद लगा। वह उसे देखकर लार टपकाने लगा और अचानक उस पर हमला करके उसका खून पी लिया। इस तरह मैरी भी वैम्पायर बन गई। वैम्पायर बनने के बाद मैरी ने क्लब में प्रवेश की अनुमति ली और स्टैक के पास गई। उसने स्टैक पर हमला करके उसे भी वैम्पायर बना दिया। यह सब देखकर स्मोक ने मैरी पर गोली चलाई, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैरी हंसती हुई वहां से चली गई।
स्मोक भावुक हो गया क्योंकि वह मैरी को अपनी बहन मानता था। तभी स्मोक की पत्नी वहां पहुंची और समझाया कि मैरी वैम्पायर बन चुकी है, इसलिए गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ो जादू में विश्वास रखने वाली उसने सभी को वैम्पायरों से बचने के उपाय बताए। लहसुन का रस छिड़कना, चांदी या लकड़ी से हमला करना और अनुमति मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर ना आने देना। उसने क्लब में मौजूद सभी लोगों को लहसुन खिलाकर यह सुनिश्चित किया कि वे अभी भी इंसान हैं। बाहर वैम्पायरों ने क्लब से निकाले गए लोगों पर हमला कर दिया। एक के बाद एक लोग वैम्पायर बनते गए और उन्होंने बाकियों को भी अपना शिकार बनाया। अब वे सभी क्लब के बाहर अपनी वैम्पायर पार्टी मना रहे थे और अंदर के लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। स्मोक की पत्नी ने योजना बनाई, हमें रात भर इसी इमारत में रुकना होगा। सुबह की धूप में ये वैम्पायर खत्म हो जाएंगे। तभी पहला वैम्पायर स्मोक और उसके दोस्तों को समझाने लगा, वैम्पायर बन जाओ, यही सही फैसला है। यहां ना नस्ल भेद है, न मौत। यहां वैम्पायरों से जुड़ा लेकिन एक और रोचक हुए लोगों ने सामने आता है। हार नहीं मानी। जिस वैम्पायर ने किसी को वैम्पायर बनाया है उसे उसके पूर्व वैम्पायर की यादें मिल जाती हैं। वह पहला वैम्पायर जिसने उस दंपति पर हमला किया था असल में स्मोक और स्टैग को लूटने की योजना बना रहा था। शहर में कोई भी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अश्वेत लोग यहां सबसे अमीर हों। वह उन्हें समझाता है, मानव तुम्हारी सफलता को स्वीकार नहीं करेंगे, वैम्पायर बन जाओ। अंत में वह सैमी को मांगता है क्योंकि उसका संगीत अतीत और भविष्य की आत्माओं को बुलाने की शक्ति रखता है। इसी बीच क्लब में रेस्तरां चलाने वाली चीनी महिला को वैम्पायर उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। यह सुनकर वह भावुक होकर उनसे लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन इसी बहाने वैम्पायर क्लब में घुसने की अनुमति हासिल कर लेते हैं। वे अंदर आकर सभी पर हमला करने लगते हैं। इस हमले में स्मोक की पत्नी, वह चुनौती देने वाली महिला और सैमी के बैंड के उस सदस्य की मौत हो जाती है जिसने उसे ब्लूज संगीत सिखाया था। सबसे दर्दनाक मौत स्मोक की पत्नी की थी। जब स्टैग ने उसे वैम्पायर बनाना शुरू किया तो स्मोक ने खुद लकड़ी का दांव घोंपकर उसकी जान ले ली। सैमी और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमिक नामक वैम्पायर उन्हें रोक लेता है। सैमी का साथी कहता है, मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। संघर्ष में सैमी अपने गिटार से रेमिक के सिर पर वार करता है। गिटार पर लगी चांदी से रेमिक को भयंकर दर्द होता है और इसी क्षण सुबह की पहली किरणें निकलती हैं। नए वैम्पायरों को छिपने का मौका नहीं मिलता और वे सभी धूप में जलकर खत्म हो जाते हैं। स्मोक सैमी से कहता है, यहां से भाग जाओ, क्योंकि उसे पता है कि फिल्म की शुरुआत में लूटे गए गैंगस्टरों का पैसा अब उसकी जान लेगा। ऐसा ही होता है। स्मोक अकेले ही सभी हमलावरों से लड़ता है, लेकिन गोलियों से घायल होकर अंतिम सांस लेते हुए वह अपनी पत्नी और बेटी को याद करता है। अंत में सैमी चर्च में उसी गिटार हेड के साथ दिखाई देता है जो फिल्म का प्रारंभिक दृश्य है। उसका पिता पादरी उसे संगीत छोड़ने को कहता है, लेकिन सैमी गिटार लेकर चला जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में 60 साल बाद बूढ़ा सैमी ब्लूज गाते हुए दिखता है और फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें।